दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं वो DSSB भरती है। यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कर्मचारियों का चुनाव करती है। और आज जो वीडियो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने का काम DSSB करेगी। इसमें हर तरह के जॉब हैं, टीचिंग के भी पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग के भी पोस्ट हैं। आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे टीचिंग की जो वैकेंसी आई है, जिसके लिए DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, उसके बारे में। तो चलिए सीधे सीधे देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज आई हैं और क्या क्राइटेरिया है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ से ये वैकेंसी नोटिस आई है। 31 जुलाई की वैकेंसी रिलीज़ हुई है ये। और यहाँ पे दो बात ध्यान देने योग्य है। पहली बात ये कि 17 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे और 15 सितंबर लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पोस्ट कोड 32/23 म्यूज़िक टीचर का पोस्ट है, जिसके लिए कुल 182 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड 69, OBC 54, शेड्यूल्ड कास्ट 18, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 23, EWS कैटेगरी की 18 और PWD कैटेगरी की 14, कुल 182 पोस्ट होते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये जो TGT स्पेशल एजुकेशन का जो पोस्ट है ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है और कुल 349 सीट्स OBC कैटेगरी में, 9 सीट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और इस तरह से कुल 581 पोस्ट हैं। ये दोनों टीचिंग की पोस्ट होगी, म्यूजिक टीचर की और TGT स्पेशल एजुकेशन की। इसके अलावा जो टीचिंग की दूसरी पोस्ट हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ये देखिए, पोस्ट कोड 61 PGT एग्रीकल्चर मेल के लिए है, कुल एक पोस्ट है और वो पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। दूसरी वैकेंसी PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग के लिए है और ये फीमेल ओनली पोस्ट है। कुल 2 वैकेंसी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद PGT ग्राफिक्स मेल की वैकेंसी अलग। DSSB की एक खास बात यह है कि मेल की पोस्ट अलग और फीमेल की पोस्ट अलग निकलती है। तो PGT ग्राफिक्स के लिए कुल पोस्ट 1 है। देखिए, PGT संस्कृत मेल के लिए कुल 13 पोस्ट हैं। PGT संस्कृत फीमेल के लिए देखिए कुल 1 पोस्ट है और ये पोस्ट भी अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए है। इसके बाद EVGC मेल का पोस्ट है। EVGC मेल के लिए कुल 138 पोस्ट्स हैं। और EVGC फीमेल देखिए, EVGC फीमेल की कुल 50 सीट्स हैं, जिसमें कि 29 सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए है, बाकी कैटेगरीज के लिए है। इसके बाद TGT इंग्लिश मेल के लिए कुल 21 पोस्ट हैं। PGT इंग्लिश फीमेल के लिए कुल 8 पोस्ट हैं और TGT कंप्यूटर साइंस के लिए कुल 6 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट्स हैं जिनके लिए DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की ये सारी पोस्ट्स हैं। तो चलिए अब इनका डिटेल देख लेते हैं एक एक करके। ये देखिए, म्यूज़िक टीचर की अगर हम बात करते हैं तो आप खास बात ये देखिए कि अनरिजर्व्ड की इतनी हैं और टोटल 182 पोस्ट है। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो म्यूज़िक टीचर के लिए BA डिग्री विथ म्यूज़िक होना ज़रूरी है। अगर आप हायर सेकेंडरी हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए।
या तो आपने संगीत विशारद एग्जामिनेशन पास किया हो गंधर्व महाविद्यालय मंडल से, या संगीत विद एग्जामिनेशन पास किया हो, या फिर संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन पास किया हो आपने, या संगीत विशारद एग्जामिनेशन पास किया हो। तो इन सारे क्वालिफिकेशंस को आप अच्छी तरह से देख लें। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। पे स्केल लेवल 7 का है और ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट बिलो 32 ईयर्स की है और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। अगला जो पोस्ट है वो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का है, जिसकी कुल 581 पोस्ट हैं। और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप ग्रेजुएट विथ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होने चाहिए, या फिर बीएड विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में आपको सीटेट पास करना ज़रूरी है। ऊपर जो हमने बीएड की पोस्ट देखी थी उसमें सीटेट पास करने की ज़रूरत नहीं थी, जो म्यूज़िक टीचर के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये 2 पोस्ट यहाँ थे, बाकी और पोस्टों की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, जिसका पोस्ट कोड 61 है, यहाँ पर में कुल एक ही पोस्ट है और ये मेल के लिए है। इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपको इन कंसर्न सब्जेक्ट, और साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन। और यहाँ एक क्वालिफिकेशन के लिए एक खास नोट दिया हुआ है। देखिए, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 ये है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए ट्रेनिंग में या फिर एजुकेशन में, लेकिन इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है यदि आपके पास पीएचडी डिग्री हो, या फिर आपका फर्स्ट डिवीज़न हो हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में, और उसके बाद आपके पास बीएड या फिर बीटी की क्वालिफिकेशन भी हो। तो ये वाला जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है इसमें आपको ढील दी जाएगी। यहाँ एक एक्सपीरियंस की बात कही गई है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कॉलेज में या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का। ये लेवल 8 का पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ग्रेड पे 4800 का, क्योंकि ये पीजीटी का पोस्ट है। और एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आपकी एज लिमिट बिलो 36 ईयर्स होनी चाहिए। आपके लिए भी एज रिलैक्सेशन होगा यदि आप किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला पोस्ट पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए है, जिसके लिए कुल 2 पोस्ट हैं, और इसके लिए आपका बैचलर इन फाइन आर्ट्स होना ज़रूरी है। बाकी इन सारे डिटेल्स के लिए अगर आपको पीडीएफ देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर आप अप्लाई भी कर पाएंगे। इसका भी लेवल 8 है, यानी कि 4800 ग्रेड पे वाला पोस्ट है ये भी, और एज 36 ईयर्स। अगला पोस्ट जो है वो अगला पोस्ट कोड 63 का है, और ये पोस्ट पीजीटी ग्राफिक्स के लिए है, जिसके लिए कुल 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखना जरूरी है, आपको बैचलर इन फाइन आर्ट होना चाहिए, और इसके अथवा में भी एक क्वालिफिकेशन दी हुई है जो आप यहाँ देख सकते हैं। किसी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड पे 4800 का बेसिक पे है, और 36 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए। पीजीटी संस्कृत मेल की अगर बात करें तो कुल 13 पोस्ट हैं, और इसके लिए आपका पीजीटी संस्कृत होना ज़रूरी है। इसके साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन होना ज़रूरी है। आपको भी नंबर 2 यानी कि डिग्री डिप्लोमा वाले केस में रिलैक्सेशन मिल सकता है यदि आपके पास संस्कृत में पीएचडी डिग्री हो, या फिर आपने लगातार सेकेंडरी डिग्री और मास्टर्स में आपने फर्स्ट डिवीज़न स्कोर किया हो। यहाँ भी किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि 3 साल तक अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है
तो ये एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, कंपल्सन इसमें कुछ भी नहीं है। और 47,600 से 1,51,000 लेवल 8 का पोस्ट है ये। इसके बाद पीजीटी संस्कृत फीमेल का पोस्ट है, जिसके लिए कुल एक पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद ईवीजीसी मेल का पोस्ट है, और ईवीजीसी मेल का पोस्ट देखिए, कुल अनरिजर्व्ड की बात करें तो 59, ओबीसी की 53 और कुल 138 पोस्ट हैं। मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी होना ज़रूरी है, और साथ साथ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस तो निल है, लेकिन डिज़ायरेबल है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आपके पास है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ग्रेड पे 4800 का ये पोस्ट है। इसके बाद ईवीजीसी फीमेल का पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सेम है, कुल पोस्ट की संख्या है 50, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और पीजीटी इंग्लिश मेल की कुल 21 पोस्ट है, जिसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, और साथ में आपका बीएड भी होना ज़रूरी है, सीटेट ज़रूरी नहीं है। और पीएचडी डिग्री अगर आप हैं तो आपको ट्रेनिंग में या बीएड की डिग्री में छूट दी जा सकती है। 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, लेवल 8 का ये पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 4800 होगा, और बिलो 36 ईयर्स ऑफ एज आपका होना चाहिए। और पीजीटी इंग्लिश फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल 8 पोस्ट हैं, ये देख लीजिए, और यहाँ भी क्वालिफिकेशन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, एज भी सेम है, बिलो 36 ईयर्स, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कुल 6 पोस्ट हैं, जिसके लिए बेसिकली आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए या बैचलर ऑफ आईटी होना चाहिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे पोस्ट दिए, बहुत सारे अलग क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं। अगर ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये भी ग्रेड पे 4600 का ये पोस्ट है, ये खास बात है इसके बारे में, क्योंकि ये टीजीटी का पोस्ट है ये। और ग्रेजुएट विथ बीएड अगर आप हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और टीजीटी के लिए जो एज है वो बिलो 32 ईयर्स का है, एज रिलैक्सेशन भी है। तो ये टीचिंग पोस्ट थे। अब हम अलग अलग जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए DSSBonline.nic.in पर आप जा करके हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं, सीधे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस 100 रुपये की है, लेकिन छूट भी है, जैसे वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस देनी नहीं है। वुमेन के लिए ये टोटली फ्री है, SC के लिए फ्री है, ST के लिए फ्री है, PWD के लिए फ्री है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। और इसके बाद ये एग्जामिनेशन स्कीम है, इसको मैं धीरे धीरे इसको ऊपर करता हूँ, इसको आप आराम से देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, और फिर इस फॉर्म को भर दें। तो जल्दी करें। ये देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के होने चाहिए उनके लिए 35%, और SC ST के लिए 30%। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपके लिए यू विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%। एक्स सर्विसमैन को 30% तो लेना ही है, बाकी 5% का रिलैक्सेशन और मिल सकता है, ये खास बात कही गई है। रिजर्वेशन की जो बेनिफिट है उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा। तो SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD अगर SC ST कैटेगरी का है तो 15 साल, PWD अगर OBC कैटेगरी का है तो 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपने मिलिट्री सर्विस दी है उसके ऊपर 3 साल की और छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से इस फॉर्म को भरिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।